श्री गणेशाय नमः। जब जब जीवन में संकट आता है, राहें रुक जाती हैं, तब एक ही नाम मन में गूंजता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश का। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत न केवल संकटों को हरता है, बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। आइए, आज हम सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की 4 पौराणिक और प्रचलित कथाएं, जो हमें सिखाती हैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का अद्भुत महत्व। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं। व्रत में सुनने से दूर होंगे सारे संकट, मिलेगा अपार सुख। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं श्री गणेश की 4 कथाएं। आइए सुनते हैं। पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि, धनैश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, कारण जो भी रहा हो। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया।
सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार-जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं,
परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नागकन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नागकन्याएं आईं। तब नागकन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इन चारों पौराणिक कथाओं से यही शिक्षा मिलती है कि श्री गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाने वाले सच्चे मार्गदर्शक हैं। जो श्रद्धा से उनका व्रत करता है, संकट उसके पास नहीं आता। गणपति बप्पा के पूजन से मिलता है जीवन में सुख, शांति और सिद्धि। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वर में बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चालीसा दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्नहरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। चौपाई। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलन, मोदक भोग सुगंधित फूलन। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिवसुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहद द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी कै गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीन्हा,
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला। बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना। पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहीं अंतर्धान रूप होए। पलना पर बालक स्वरूप होए, बनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहीं। नभ ते सुरन सुमन वर्षावहीं, शंभु उमा बहुदान लुटावहीं। सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं, लखी अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनी शनि मन माही। बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि तुही भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करिहो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयउ। शनि सो बालक देखन कह्यउ, पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक शिर उड़ी गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल हवै धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मच्यो कैलाशा। शनि कीन्हयो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए। काटी चक्र सो गज शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तप कीन्हे। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जप शिव कीन्हा। पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमी भुलाई। रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातुपितु के धर लीन्हे। तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनी गणेश कही शिवहिये हर्षे। नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सकै न गाई, मैं मतिहीन मलीन दुखारी। करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा। लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजै। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजै। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसै लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख तेत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र तेत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। भगवान श्री गणेश की आरती दूसरी। सुखकर्ता दुहखर्ता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलांची। जयदेव 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 जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जयदेव 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 जयदेव। रत्नखचित फरा तुज गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा। हीरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा, रुंझुनती नूपुरे चरणी घाघरिया। जयदेव 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 जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जयदेव 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 जयदेव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरल सोंड वक्रतुंड त्रिन्यना।
दास रामाचा वाट पाहे सदना. संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जयदेव 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 जयदेव. जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति. जयदेव 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 जयदेव. मुझे तो ये कहानियां बहुत पसंद आईं। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, अपनी फैमिली और दोस्तों को भी सुनाओ। भूलो मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार हम फिर मिले और भी मजेदार कहानियों के साथ। गणपति बप्पा मोरया। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र पाठ विधि। जातक को सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ की विधि अत्यंत सरल है। इस स्तोत्र को सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन पाठ किया जा सकता है। तो श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र पाठ से लाभ। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करने से जातक को शांति मिलती है और जीवन से सभी प्रकार की बुराइयां दूर होती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से स्वास्थ्य लाभ के साथ धन की वृद्धि होती है। मनुष्य भयमुक्त होता है। इस स्तोत्र के नित्य पठन से 6 महीने में मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या तथा धन की कामना रखने वाले को धन और पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। 1 साल तक नियमित पाठ करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 3. श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र एवं अर्थ। संकटनाशन गणेश स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। अर्थ। श्री गणेश को मेरा प्रणाम है। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यमायुः कामार्थ सिद्धये। अर्थ। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरीपुत्र विनायका देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले गणेश जी का स्मरण करें। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम है। दूसरा एकदंत है, तीसरा कृष्णपिंगाक्षम है, चौथा गजवक्त्र है, पांचवां लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराजेन्द्रम, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। द्वाद शैतानी नामानि त्रिसंध्यम यह पठेन नरः न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिकरम प्रभो दिया। अर्थ। जो मनुष्य सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है उसे संकट का भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। विद्यार्थी लपते विद्यान, धनार्थी लपते धनम, पुत्रार्थी लपते पुत्रान, मोक्षार्थी लपते गतिम। अर्थ। इन नामों के जप से विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वालों को धन, पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र और मोक्ष की कामना रखने वालों को मोक्ष में गति प्राप्त हो जाती है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासय फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। अर्थ। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करें। इसके नित्य पठन से जपकर्ता को 6 महीने में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अष्टभ्यो जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर 8 ब्राह्मणों को दान करता है, गणेश जी की कृपा से उसे संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। इति श्री नारद पुराणम संकटनाशनम महागणपति स्तोत्रम संपूर्णम। संकटनाशन स्तोत्र में गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख मिलता है। इस स्तोत्र का जो भी विधिपूर्वक पाठ करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यह संकट को हरने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र को विघ्ननाशक गणेश स्तोत्र भी कहते हैं। संकटनाशन स्तोत्र संसार में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को समर्पित सबसे प्रभावशाली नारद जी द्वारा कथन किया हुआ स्तोत्र है। इसे सबसे पहले श्री नारद जी ने सुनाया है। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र का वर्णन नारद पुराण के साथ साथ गणेश पुराण में भी हुआ है। नारद पुराण में नारद जी के द्वारा, जबकि गणेश पुराण में देवताओं के द्वारा गणेश जी की स्तुति की गई है। पाठकों की सुविधा के लिए दोनों ही संस्करण हिंदी अर्थ के साथ उपलब्ध किया गया है। आशा है पाठक इसका लाभ जरूर उठाएंगे।